270 दिन। तो ऐसा पूछला दिन बताइले था, महीना महीना खाली पूछी था, पकड़ जा हट। नहीं है 270 दिन, 280 दिन देख है, 270 280 दिन देख है। इमे ऑप्शन को जी है 80 ना है तो 270 होते जा भाग। चलो क्या हुला को मत। अब सुनो इधर, नाउ कीप साइलेंट। ठीक, आज हम लोग एक बार फिर से क्लास 10 न्यू बैच का स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जिसका नाम क्या है जी, वानर सेना 2.0, है ना, समझा। तो इसमें हम लोग सभी विषयों को अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग जो है आज पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे उसका नाम है क्या जी, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में आप लोगों को हम कुछ पढ़ाए थे। ठीक, जैसे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, ये सब हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे ना, बताइए। तो तुम बैठले बैठले बोलना, छोटी बताओ रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण नोट्स दिए थे ना, सब लोग अपना अपना नोट्स अपने पास में रखो और किताब दोनों रखो पास में। बैग पर रखो, तब बैग तो यहाँ आगे है ना जगह, वहीं पर रखो। चलिए माध्यम के प्रति लड़के में से छोड़ू, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, समीकरण। ठीक है, चलिए सुनिए इधर। पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है जी, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। ठीक है, हम रासायनिक समीकरण अभिक्रिया को आप लोग को ऑफलाइन में पढ़ा चुके थे। आज से हम लोग ऑनलाइन नया बैच का शुरुआत कर दिए हैं, है ना। ठीक, तो अगर किसी का मान लो क्लास में छूटता है तो आप लोग ऑनलाइन भी जाके देख सकते हैं। ठीक, देखिए पहला क्या है, हम पहले पढ़े क्या जी, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समझे ना। जैसे में हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया में कि जब क्या होता है जी, दो गो पदार्थ या कोई अकेले पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और भाग लेकर ठीक एक एकल उत्पाद बनाता है या एक से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक ना। उसी मतलब एक से नया उत्पाद बनाएगा और कैसा नया नया पदार्थ बनाएगा, है ना जी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे में हम आप लोग को दिखा रहे हैं क्या कि मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम क्या है जी, कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनता है छोटू, क्या बनेगा, CaO प्लस में क्या बन जाएगा जी, CO2 बन जाता है। इसका नाम क्या है जी, कली चूना, कली चूना। और इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो एकरा में एगो यौगिक भाग ले रहा है और भाग लेकर दो गो नए नए तत्वों का मतलब यौगिकों का क्या कर रहे हैं यहाँ पर जी, निर्माण कर रहा है, समझा ना। अब उसके बाद तुमको ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे में हम डाल देते हैं यहाँ पर Ca प्लस में क्या डालते हैं जी, H2O। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, CaOH। यहाँ पर देखो होता नहीं OH2, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, कैल्शियम और जल जब अभिक्रिया आपस में कर रहा है तो क्या बन रहा है जी,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कैसा है बताओ, ये क्या है, इसका नाम क्या है? बुझा हुआ चूना भी इसे कहते हैं। ये सब तुम लोग को याद रहना चाहिए। बुझा हुआ, ये सब तुम लोग को सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है ना? और आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा। अगर याद है तो सीधे 1 नंबर फिक्स है ना। तो हर छोटी छोटी बात, छोटे छोटे चीजों से ही क्या तुम्हारा बनेगा जी? अंक बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे हम अभी क्या बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 गो या कोई एक ही गो भाग लेकर नया उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई गो भाग ले रहा है जी? 2 गो है ना। 2 ही नहीं खाली 2 गो लेगा, 2 से अधिक भी ले सकता है भाग, ठीक ना। फिर यहाँ हो सकता है कि एक गो भाग ले और भाग लेकर क्या बनाएगा जी? यहाँ पर नया उत्पाद का निर्माण करेगा। यहाँ पर देखो एगो नया उत्पाद का निर्माण कर रहा है, समझा? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहाँ पे CaO मारेंगे झापर। चलो अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद जो हम लोग है ना यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो अब ये तो पढ़ावे किए हैं कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। न्यू वाला स्टूडेंट बताएगा अभिकारक क्या है। वेरी गुड, बहुत हो। हुकुम, प्रतिफल क्या होता है? हुकुम मेरे आका, खड़ा होइए। याद है? क्यों सर? यहाँ तो लिखा हुआ है, आप बता सकते थे। देखिए बेटी सुनिए, तो याद रखिएगा जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी? अभिकारक, है ना। अब बताएगी सिया, बताएगी, बता छोटी, एकरा में से कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है? ये अभिकारक है, हाँ ये वाला अभिकारक है। और ये क्या है? प्रतिफल। ये वाला क्या है? प्रतिफल के अभिकारक। वेरी गुड गर्ल। चिट्टू बताएगा ये अभिकारक है कि प्रतिफल? प्रतिफल। वेरी गुड, सही बोला वो, हंसने वाली बात नहीं है। ये प्रतिफल है क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है और टूट के नया उत्पाद बन रहा है, इसलिए प्रतिफल होगा। याद रखना, तीर है ना ये वाला जी, ये तीर के चिन्ह के इधर क्या रहेगा? प्रतिफल। और तीर के चिन्ह के पूंछी के तरफ क्या रहेगा? अभिकारक। समझ में आया? हेड के तरफ, मूड़ी के तरफ प्रतिफल और पूंछी के तरफ है। समझ में आयल? तो ये समझ गया होबे। चलिए ये सब भी पढ़ा दिए थे, यहाँ पे थोड़ा सा वही रिपीट हो रहा है। समझो कि आज क्लास क्या होगा जी? सब जितना पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में सब वही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हम करवा रहे हैं तो कैसे करवा सकते हैं बताओ। यहाँ पे हम एगो लेते हैं एक्स्ट्रा पेज, यहाँ पर दर्शाते हैं। देखो एगो ये बोतल ले लिए हैं, चाहे मान लो कि एगो क्या था उसको अभिक्रिया करवाने वाला एक डब्बा ले लिए हैं, ठीक है, वीकर जिसको बोलते हैं हम लोग। एकरा में हम लोग डाल रहे हैं क्या जी? H2, ठीक है। एक और इधर से डाल रहे हैं क्या जी? O2। दोनों आ रहा है इसमें, दोनों भर गया इसमें, आ गया। दोनों आ गए, में आ गया दोनों ना। ये वाला को मान लो O2, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ हमको कि बनेगा क्या? बनेगा क्या बताओ? ये बन जाएगा तुमको H2O। क्या मतलब क्या हुआ होगा इसके अंदर में कि ये बन गया, है ना। इसमें तो अभिक्रिया हुआ तो ये बना, लेकिन कैसे? ये तो यहाँ पे है क्या जी? H2 है और यहाँ पर O2 है, तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो H2 और O2 ना बन जाना चाहिए, लेकिन ये बन रहा है O2, H2O। क्यों? कैसे? कैसे? ये तो नहीं बनेगा। ये कैसे बन रहा है?
पहले क्या होता है कि कोई भी अणु या यौगिक होता है वो क्या होता है जी, पहले वो अलग अलग टूटता है, टूट कर क्या बनता है, वो पहले परमाणु में बदलता है। पहले ये मान लो कि एक अणु है, द्विपरमाणुविक है ना, तो पहले ये अलग अलग एगो परमाणु में पहले टूटेगा, ये अलग आ ई अलग, ठीक है। आ एकरा में है क्या होगा जी, ई अलग, और फिर क्या होगा, सॉरी एच है ना, ओ है ना, ओ अलग ई ओ अलग, ठीक। एकरा में हम बताए थे कि एकर जो सहसंयोजकता जो होता है, यानी सहसंयोजकता यानी वैलेंसी जो होता है 2 होता है, और एकर कितना होता है जी 1, तो यानी एकर 2 गो कण मिलकर क्या होगा जी, इसके एगो कण के साथ में मिलेगा, है ना, और मिलकर क्या करता है, यहाँ पर जल का निर्माण करवाता है। समझ में आया, बोलो। तो ऐसे ही करके क्या होता है, पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी अणु या यौगिक पहले क्या होते हैं जी, परमाणु में टूटते हैं। किस में टूटते हैं, परमाणुओं में टूट जाते हैं, और टूटकर क्या करते हैं जी, वो एक नए उत्पिंड से जुड़ के फिर नए उत्पाद का निर्माण करता है। समझा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। वही बात यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, ठीक। और जो नया उत्पाद बनेगा, हम तो जानवे करते हैं कि नया उत्पाद जो बना उसको उत्पाद ही कहते हैं, या प्रतिफल, या चाहे नया पदार्थ बना उसे प्रतिफल बोलो, उत्पाद बोलो, है कि ना हुकुम। अब देखो यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के, तो बहुत सारे विशेषता हम बता चुके हैं, बताए ना के पाठक, है ना। देखो जैसे में रासायनिक अभिक्रिया में क्या है जी, बहुत सारा है। जैसे में हम कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या उसमें से निकलता है, गैस निकलता है ना गैस, या ताप में परिवर्तन होता है, या उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठोस रहता है तो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड रहता है तो द्रव हो जाता है ना। कोई कुछ लिक्विड रहता है तो गैस के रूप में हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, बोलो, होता है ना। तो वही सब इसमें क्या है जी, विशेषता है। समझा, तो पहला विशेषता क्या है जी, गैस की उत्पत्ति, समझे ना। क्या यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती है जिसको होने पर क्या निकलता है जी, कोई भी गैस यहाँ पे उत्पन्न होता है। मतलब देखो, अब जौन सा रहेगा वहां मटेरियल वही गैस उत्पन्न होगा। जैसे में तुमको यहाँ देखने को मिलेगा क्या जी, कि ये है क्या, जस्ता, याद रखिएगा जिंक को जस्ता भी कहा जाता है। कल सोहनिया गड़बड़ा गई आए, परसों टेस्टवा में आए, जस्ता कुछ होता है हमारा पता नहीं है, तो हम बोले कि जस्ता का मतलब क्या होता है जी, जिंक, है ना। तो वहां पे आप लोग को गड़बड़ाने के लिए नए नए वर्डों का भी यूज करेगा, समझे ना। तो ये क्या है छोटू, जस्ता, जिंक। जिंक को यहाँ पर देखो तो नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करवा रहा है जी, है ना। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाता है तो गैस कौन सा निकलता है जी, देखो ये तीर का चिन्ह ऊपर में क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गैस है, और गैस डिब्बा से जो है, डिब्बा हम तुमको दिखा रहे थे ना छोटू, हाई वाला में से, मान लो कि एकरा में से यहाँ पर था क्या, यहां से क्या डाल रहे थे, Zn, फिर क्या डाल रहे थे हम लोग, HCl डाल रहे थे। एकरा में दोनों में क्या, यहां पे डाल दिए, है ना, डाल दिए भाई, हो ना। आगे वाला से था, हम कहीं गेथी वाला था। अब यहाँ पर देखो, ये डाला गया, समझा। अब उसके बाद जो है ना, हम कुछ सोच रहे थे यहाँ पे कर रहे थे, ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये डाला गया तो एकरा में से जो उत्पाद बन गया था वो क्या बन गया था जी, ZnCl2 बन गया। लेकिन एकरा में एगो साथे साथे क्या बना, एक गैस का भी निर्माण हुआ। वो गैस कौन हो गया था जी, H2। आइए क्या करेगा, एकरे में रहेगा गैसवा, ऊपर से खुला है, रहेगा गैस, देखता कि फराक से निकल जाता है ऊपरे, है ना। तुम लोग के साथ हमेशा ऐसा होता होगा। फिर तो शांत रहो, ठीक।
अरे मतलब देखा नहीं है कि फुचका में भरता है गैस तो क्या होता है, आराम से ये, अरे नहीं उसको बोल रहे हैं, शांत रहो तुम, नाउ साइलेंट यू, ठीक, एंड सुनिंग तो इधर, मान फुचका में गैस भरते हैं, है ना, अब वो उसका अथिया खोल के खुले रह जाता है तो देखता है फड़फड़ा के दम पूरा उड़ जाता है यहीं पे, है ना। जैसे में तुम अथी क्या 7 तारीख के जब भर रहा था सब तो देख रहे थे कि फूक रहा था और वहाँ पे एगो रख रहा गोला करके रख रहा था ना, तो उन्हें से उड़िया के ओने भाग रहा था। वही बात हम बोलना चाह रहे थे, आप लोग अगर लेते ही हैं गलत वे में तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं गलत बात, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ में नहीं ना, बोलिए। अब यहाँ पर देखिए एक और है, एक सेकेंड के पाठक, इसका नाम क्या है? वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ वेरी गुड, अभी बताई सही। इसका नाम क्या है जी? सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है ना, कुछ नाम है, बैटरी वाला अम्ल है ना, बैटरी का पानी जो होता है ना, बैटरी अम्ल इसको भी कहा जाता है, याद रखना, बैटरी अम्ल। ठीक, जब सोनुआ पहली बार आया था तो कहता था इसे कि सर हई वाला हई वाला हई, तो हई से टू कहां से आगे बताओ पहले, कहता ना। फिर उसको समझाए कि देखो बाबू ये क्रिया होता है अंदर में, ठीक है, अक्रिया हो के ई बनता है, तब वो कहा कि अच्छा ये बात है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या बन गया जी, जिंक, और यहाँ पे क्या है जी H2SO4 जैसे ही मिलता है क्या बनता है छोटू, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन, ठीक है, निकल गया ना, एकदम थोथे रह जाए। तो वो कोची हले, आपके कोची हले, कोची हले हले, चलिए अब यहाँ पर देखिए, जैसे में यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, और जब हम लोग HCl को अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है जी, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड का एक और नाम क्या है छोटी, साधारण नमक, क्या नाम है, साधारण नमक। और यहाँ पर की बन रहा है जी, पानी, ये दिल है पानी 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 पानी, है ना। और यहाँ पर क्या निकल रहा है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, समझा। बता दो छोटी, हमारे धरती पर कितना परसेंट, वायुमंडल में कितना परसेंट अथी है कार्बन डाइऑक्साइड? हुक अथी सिया के भाई मतलब अनिकेत, बताओ तो वो तो चचेरा भाई न हो गया, तू बताओ बोलो बोलो, 79%, गुड गर्ल। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड इतना होता है, कभी कभी क्या ठीक है, देखो इधर मतलब बोल रही है कि समास लेवे अथी करे में, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ हाँ, अब सुनो इधर पहले, अवक्षेपण का बनना, है ना, अवक्षेप क्या होता है जी, बताए थे हम, बताए थे ना, अवक्षेप नहीं, झाग नहीं निकलता है, ये सॉलिड के रूप में बैठ जाता है नीचे, देखिए, है ना, दही जैसा अवक्षेप होता है, पनीर का उदाहरण भी दिए थे, ठीक है। यहां पर देखिए छोटू, मान लो कि यहां पर क्या कर दिए हम, यहां पर ऐसे है, ठीक है, यहां पर दूध पूरा भरल है, दूध चाहे ऐसे छोड़ देते हैं, एक पूरा क्या भरल है जी, दूध भरल है, पूरा दूध भरल है, ठीक है, पूरा दम दूध दिख रहा है, दूध भरल है, नहीं दिख रहा है, अरे मान लो रे बेतलवा कहीं के, मान लिया ना, कन्ने दूध है कह रहा कि मान लिया कि दूध है,
यहाँ दूध है तो मान लेगा था, दूध नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड पर उजला है, मान लिए हैं ऐसे पढ़ने के लिए, है ना। चल देखो, देखो सोनू मांग रहा है दूध दही जब मिला, अरे भाई सब नहीं दे सकते हैं, सकरात बिहान है, ठीक। अब सुनो इधर पहले, ए कीप साइलेंट एंड लिसन टू इधर। अब यहाँ पर देखो ये दूध है, मान लो कि एकरा में क्या डाल दिया जी, पनीर के पानी, पनीर के पानी, है ना, ऐसे इसको बोलते हैं छेना वाला पानी। हमको अब पहले सोचते थे ना कि छेना वाला पानी कहता है, लेकिन हौरा में छेना डुबा के रखा रहे मिठुआ वाला थी चिनिया का रसवा वाला, ओकरा हम सोचते थे। फिर कई दिन गए, हम एक दिन जाकर होटल में मांगू रहे थे कि वो छेना का पानी दना, तो कहे कि छेना का पानी नहीं है, कहले कि वो कहा हुआ थी हमें छेना का पानी दना बोला, कहीं क्या करना है तुमको, बोले कि पनीर फाड़ेला है, बोले कि अरे इससे नहीं होता है, वो होता है दूसरा होता है, बोले कि ये तो छेने का पानी है। तब हमें समझाया कि भैया देखे ये वाला, हाँ पनीर फाड़ने के लिए, पनीर बनाने के लिए दूध से, ठीक है, सही बोले ना। अब बात तो सही पकड़ लिया कि कोई कोई कहता है कि जाते हैं हम आटा पिसावे, तो आटा पिसाया जाता है जी, क्योंकि हुमुआ के आटा में बदलवाया जाता है, पिसवाया जाता है ना, गुड गट मतलब गुड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे हम डालते हैं ना, तो तुमको दिखता होगा कि पनिया ऊपरे चलाता है ना, चाहे एक में उल्टा हो जाता ना है, चाहे ऐसे भी ले सकते हैं कि एक में ठोस पदार्थ के रूप में क्या होता है जी, पनीरवा नीचे बैठता नहीं है, ऊपर छलाले रहता है, लेकिन ओकरा फिर क्या करते हैं जी, निकाल लेते हैं। उसी प्रकार जो होता है यहाँ पर, जब कोई अवक्षेप को क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कोई अभिक्रिया करवाते हैं, तब क्या होता है ना कि एक में जैसे ही डालते हैं ना, तो क्या होता है नीचे में क्या होता है जी, उजला अवक्षेप के रूप में क्या होता है, वो जमा हो जाता है ठोस पदार्थ के रूप में। समझा, किस रूप में जी, ठोस पदार्थ। जैसे में हम यहाँ पर देखो क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है जी, सिल्वर, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है ना, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब नाम याद रखना, ठीक। क्या AgNO3, हाँ गुड गर्ल बॉय। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है जी, AgNO3 है ना, AgNO3 में क्या होगा ना कि तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जैसे ही यहाँ पर अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया जैसे ही होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, Ag क्लोराइड, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो दही के रूप में नीचे बैठ जाएगा, है ना, दही के जैसा एकदम उजला अवक्षेप। तो याद रखना कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है जी, उजला होता है, इसका एक ऐसा अवक्षेप होता है जी तो सफेद अवक्षेप होता है। समझा, ये याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, और नहीं तो पूछ लो सोनू से, उन्हें स्वाति से, सब पूछ लो, ये सब बहुत बार इसमें क्वेश्चन आ चुका है, बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन बैंक उठा कर देखो। नहीं तो क्वेश्चन बैंक का तो पढ़ रही है ना, वो तो देख रही है ना, है तो देख लेगी, और देख लिया तो खा लिया तो खा लेगी, अंतर नहीं है। आगे खाया, हम पीछे खाएंगे, तो पीछे खाएगी ना, तब बाद में तो देखिए वो भी देख लिया है, बेल कहीं के। अब देखो यहाँ पे सुनो, तो यहाँ पर क्या होता है जी, सोडियम नाइट्रेट यहाँ बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन जाता है ना, और यहाँ पर क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखना, तो ये कैसा होगा जी, ये भी एक अवक्षेप, सफेद अवक्षेप के रूप में यहाँ पर नीचे बैठ जाता है। ये सब आप लोग के बुक में है और इथी में दिया गया है। अब ताप में परिवर्तन, तो ये तो जन्मेनु कर रहा है जी कि ताप में परिवर्तन होता है, मतलब का, जैसे में हम बताएंगे, क्विक लाइम यानी कली चूना को ले ली, कली चूना के ले ली, और क्या करते हैं जी, यहाँ पर पानी में डाल देते हैं, ठीक, खोलता है ना, तो उखनी बोला था ना, तो उसी भी हो सकता है, ठीक ना। तू कैसे बोलता है यहाँ पे, यहाँ बोला था तो यहाँ ओ भी लिख सकते हैं,
बन गया, यहाँ ओ भी लिख सकते हैं, ठीक। काली चूना। अब यहाँ पर देखो ताप में परिवर्तन करने के लिए क्या होता है जी, काली चूना को हम लोग ले लेते हैं। काली चूना मतलब कौन, जो चिमकिलवा में आता है चूना, है ना, जैसे में घर पोतने के लिए सब लाते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं ना कि लाके क्या करना वहां पर, जिसको पानी में डाल देना, दिखता है खोलने लगता है खोलने ना। इस तो सब घर में देखा होगा, क्योंकि चूना तो सब घर में आया ही होगा घर पोतेला, ठीक। तो उसको तुम देखे क्या होता है, वो खोलना शुरू कर देता है। तो जब खोलना वो शुरू कर देता है तब क्या होता है जी, वहां पे पहले कैसा पानी रहता है, ठंडा। कैसा रहता है जी, ठंडा। अब कैसन हो गया है, इसको डालते ही गरम हो गया है। और क्या किसका निर्माण कर देता है, बुझा हुआ चूना का निर्माण कर देता है, समझी, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। तो समझ में आया ना कि तापमान में परिवर्तन होता है, बदलते रहता है तापमान, ठीक। ठंडा से गरम, गरम से ठंडा भी होता है ना। तो ये आप लोग क्या करिएगा जी, याद रखिएगा। एगो प्रखनली में क्या करना है ना कि अमोनियम क्लोराइड लेना है। अमोनियम क्लोराइड जिसका नाम सूत्र क्या है जी, इतना है। उसमें क्या करना है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या करना है कि विलयन में उसको में डाल देना है। और जैसे ही डालेंगे ना तो इसमें से क्या होगा जी, तुमको बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और जल बनता है। इसमें क्या होगा जी, सुनिए, यह जो होगा ना ये बहुत ही ठंडक होगा। जैसे ही ये बनेगा तो एक प्रखनली को फिर छू के देखेगा तो एकदम पर ठंडा दिखेगा, ठीक है। ये सब आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में, इसलिए हम यहाँ पे बेरियम क्लोराइड ले आगे जाएंगे, आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इससे उसको से पहले पढ़ा दिए थे कि बाद में पढ़ाए थे, तो चलो इसको बाद में पढ़ाएंगे, पंचमा आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे उष्मा में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो ये तो जानने में करते हैं, अवस्था में परिवर्तन होता है कैसे, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, है ना। हो सकता है कि ठोस से सीधे गैसों में बदल जाए। जैसे मोमबत्ती को हल्का जलाते हैं, जलाएंगे तो क्या होगा, समझ में आया ना, आए, हाँ कलपुल भी करेंगे तो हो जाएगा वही बात है ना, नहीं। अब देखिए यहाँ पर एगो और आता है, आप लोग का एनसीईआरटी में है कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। अब यहाँ पर ये बात है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो कैसा वहां पे जो जलते समय कैसा उसका न होता है कि लौह कैसा होता है, तो हाँ उजला और चमकीला होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, समझे ना। अगर ये कहीं है तो अपन कॉपी पे कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे कहीं पे नोट्स है तो नोट्स में नीचे जगह खाली होगा तो वहां पे नोट्स डाउन कर लीजिएगा, समझे। कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको जलाते समय कैसा इसका लौह होता है छोटू, चमकीला, सफेद चमकीला होता है। बस यही एक क्वेश्चन आते रहता है हमेशा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते समय कैसा लौह निकलता है, तो सफेद चमकीला निकलता है। ये आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, समझ में आया, ठीक। और नहीं तो वीडियो डाला जाएगा वहां से फिर अपना रिकॉर्ड करके, अगर अभी नहीं लिखेगा तो फिर अपना बाद में उतार लीजिएगा रिकॉर्ड सुन के, ठीक है। तो समझ में आया ना जी कि अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे में मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या बन जाता है जी, यहाँ पर जान ही रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है, उसमें से थोड़ा सा जल का भी अवशेष मिलता है ना। पहले दिखता है मोमबत्ती को जैसे जलाते तो पहले उसमें द्रव जैसा हो जाता है, और फिर ऊपर चढ़ के क्या होता है, गैस रूप में वो बदलते हुए चल जाता है। ये सब तो हम लोग घरे प्रक्रिया किए हुए हैं, है कि ना। कार्बन होता है, देखो कोई ऐसा पदार्थ नहीं है यहाँ पे जो कि कार्बन ओकरा में नहीं है, समझा। हाँ जी, कार्बन शरीर जलता है, देखती है कड़िया कड़िया नहीं निकलता है, अथी धुआं नहीं देखी है, जाके देखना घाट पर,
समझी? चलना तू, हम मरेंगे तो चलना तू देख लेना, समझी ना? हाँ ठीक, करिया करिया दिखेगा तुमको एकदम जलते हुए, ठीक। अब यहाँ पर देखो कोची, दिख रहा है। अरे हम करिया है ना, अरे जलते हुए करिया मतलब दिखना चाहिए ना, ठीक। तो यहाँ हमको जलाएगी जिंदे कि मरेंगे तब जलाएगी? अब यहाँ पर देखो उष्मा क्षेपी, हम बताए थे आप लोगों को कि जिस अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? उष्मा क्षेपी कहते हैं, है ना। और उष्मा शोषी कहते हैं किसको जी? जिसको हमें देना पड़ता है। जब भात और दाल और चावल बनाते हैं तो ओकरा में उष्मा देना पड़ता है हम लोगों को, तो उसे क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी, है ना। हाँ उष्मा शोषी कहते हैं, देते हैं उसमें उष्मा तो उष्मा शोषी, है ना। अब मान लो कि हम जैसे में कैसे बताए थे, कली चूना और ओकरा में से क्या होता है छोटू? पानी। जब उसको हम क्या करते हैं, जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है ओकरा में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और प्लस में उष्मा भी निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी भी बोलेंगे। तो डिफिनीशन यहाँ देवल है, उष्मा बाहर निकलेगा, उष्मा क्षेपी, उष्मा देनी पड़ेगा। आप तो बात बहुत अच्छा समझ ही गए होंगे, है ना। अब देखिए आप लोग जो बोल रहे थे रासायनिक समीकरण लिखने का नियम यही नियम है, ये 5 गो बताए थे, लेकिन आप लोग जो है कहे थे कि हाँ हाँ हाँ, ठीक। टीवी पर दिखा के बताए थे, बताओ कितने बताए थे? बताओ। बताए थे, पूछो। बताए थे हाँ, उस पर दिखा के हम यहाँ बताए थे कि देखो ये सब है, आसानी है, ये सब देख रहा उतार लेना, हम पीडीएफ में दे देंगे, ठीक। और तू तो 3 दिन से गायबे हो। रासायनिक समीकरण लिखने का ये नियम है जी, इसको पालन करना होता है। अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों और सूत्रों से लिखना होता है, या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है, समझे ना, ठीक। अब उसके बाद देखो अभिकारक के सूत्रों के चिन्ह को क्या करते हैं जी? प्लस का, यानी अभिकारकों में मान लो कि दो गो आ गया वर्ड, चाहे दो गो आ गया तत्व अलग अलग, है ना। जैसे में आ गया यहाँ पर ये वाला H2 और यहाँ पर आ गया O2, तो बीच में इसको अलग किससे किए हैं? प्लस के चिन्ह लगा के, समझे। फिर यहाँ पे देखो प्रतिफल को किधर लिखते हैं जी? उसको भी संकेत और अनुसूत्रों से भी लिखते हैं। किधर लिखते हैं जी? तो समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। किधर लिखते हैं जी? दाईं ओर। एकरा में भी अगर 2 गो 3 गो अगर रहता है तो क्या करते हैं? प्लस चिन्ह लगा के उसको हम लोग लिखते हैं। और याद रखना अभिकारक और प्रतिफल के बीच में वो तीर के चिन्ह लगा देते हैं। किसका लगाते हैं जी? ये तीर के चिन्ह जो होता है ये होता है, समझे ना। और ये हमेशा याद रखना अभिकारक से किधर की ओर रहेगा? प्रतिफल की ओर, समझे। एक पूंछी अभिकारक की तरफ है और मुंह। अब हम लोग अपने जगह पे आ गए हैं, आ गए ना। समीकरण, संतुलित समीकरण और असंतुलित, समझे। तो समीकरण क्या कहते हैं जी? पहले बताओ। हमको कह रहे हैं हाँ, संतुलित किसे कहते हैं? समीकरण। देखो समीकरण क्या होता है जी? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब लिख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? संक्षिप्त रूप में उसके संकेत चाहे अनुसूत्रों के माध्यम से अगर उसको लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये आप लोग भली भांति जानत होगा, जान रही है ना छोटी? आया था भी, एग्जाम में भी आया था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, उदाहरण से समझाएं, है ना। अब यहाँ पर देखो, और ये यहाँ नहीं, तुम्हारे यहाँ के क्लास वाला टेस्ट में भी नहीं, ये कभी कभी बोर्ड में भी पूछता है, समझी। तो ये बहुत तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अरे कभी कभी आता है ना, है ना। अब समीकरण जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो संतुलित होते हैं और एक क्या होते हैं जी? असंतुलित। तब बताओ असंतुलित मतलब क्या? दोनों पट्टी बराबर एक नहीं होगा,
असंतुलित मतलब क्या कि दोनों पट्टी बराबर होगा, बता रहे हैं क्या बराबर होगा। ठीक, पहले इतना पहले संतुलित का मतलब क्या होता है, दोनों पट्टी बराबर। ठीक, असंतुलित का मतलब क्या होता है, दोनों एक पत्ती कम एक पत्ती ज्यादा, है ना। तो क्या हो गया, असंतुलित हो गया, समझा। अब यहां पर देखो क्या होता है ना। संतुलित समीकरण में क्या होगा जी, दोनों तरफ है प्रत्येक दोनों ओर क्या होगा जी, समीकरण में परमाणुओं की संख्या समान होती है। समझें, परमाणु की संख्या क्या होगा जी, न इधर कम न इधर ज्यादा, दोनों तरफ अगर 5 गो तो 5 गो इधर 5 गो इधर, 2 गो इधर तो 2 गो इधर, 2 गो अभिकारक में तो 2 गो प्रतिफल में, 4 गो अभिकारक में तो 4 गो प्रतिफल में, ऐसे ही होगा, है ना। एको गो बेसी नहीं होगा, हल्का सा भी कोई भी अगर बेसी हो जाता है समझो कि असंतुलित हो जाता है, समझे ना। यहां से दोनों समीकरण समझ में आ गया। कोई यहां पर देखो, इधर 2 गो इधरो कै गो, इधर 2 गो इधर भी कै गो, हो न गया, दोनों पट्टी बराबर है। अब असंतुलित में क्या है जी बताओ, एक समान नहीं है। तो जन्मे नु कर रहा है जी, दोनों पट्टी बराबर नहीं होता है, और जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ये तो आप जन्मे नु कर रहे हैं जी। देखो संतुलित समीकरण को हम लोग कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो याद रखना, संतुलित समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर प्रत्येक क्या होना चाहिए जी, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान और क्या होता है जी, अनस्वर के नियम पर बराबर आ जाता है, कुछ भाप भी उड़ा तो उसको भी इंक्लूड कर लेना, समझा, तो सब बराबर आ जाएगा। फिर से कच्चा चावल डालो पानी डालो, फिर उसके बाद पक गया ना, उसके बाद तुम उसको क्या करो, जोखो वजन करो, तो दोनों बराबर आएगा, क्योंकि कभी भी वो नष्ट नहीं होता है। बस क्या होता है जी, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है, समझे। क्या परिवर्तन नहीं, हम क्या बोले ना कि सिर्फ ओकरा में परिवर्तन क्या हो रहा है, एक रूप से दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, उस चेंज उसके घट नहीं रहा है, समझा ना। मान लो कि क्या एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ज्यादा जा रहा है, नष्ट नहीं ना होता है, बर्बाद नहीं ना होता है, एक रूप से दूसरे रूप में जाता है खाली। ठीक, अब यहां पर देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के निम्नांकित 2 बातों का ध्यान देना अति आवश्यक है ना। यहां पर देखो जी, अभिक्रिया के संबंध में प्रत्येक सूत्र संकेत मतलब ज्ञात होना चाहिए। कहते ना कि जब अभिक्रिया लिख रहे हैं तो कर संकेत सूत्र सब याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं लिखाएगा, ठीक है। बाईं ओर सूत्रों के अधोलिखित के अंक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्रम में परिवर्तन होना चाहिए, यानी ओकर सूत्र में क्या होना चाहिए, परिवर्तन भी होना चाहिए। अगर पहला बात क्या है जी कि तुमको समीकरण का सूत्र असंकेत नहीं याद है तो तुम कोई भी कर लो थी, तुमसे नहीं लिखाएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे अनुमान विधि है, तो ये अनुमान विधि को तो अभी हम आप लोग को पढ़ाए नहीं है ना। चलिए इसमें पहले वो क्या करते हैं हम लोग, एगो दूगो समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। कैसे संतुलित किया जाता है, एकदम सिंपल तरीके से, बस यही वाला खाली करेंगे, है ना। व्हाइट वाला लिए हुए का इसको संतुलित कैसे करेंगे जी बताओ। इसको संतुलित करने के लिए पहले देखो लॉन्ग मेथड से चलते हैं, है ना। यहां पर ये हो गया स्टेप 1 पहले करेंगे। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में ब्रैकेट, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब ब्रैकेट पहले कर लेते हैं, है ना, समझे ना। यहाँ पे तत्व लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए जी,
अभिकारक यहाँ पे प्रतिफल, समझे ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखो H यहाँ पर Cl, समझे। यहाँ पर बताओ इधर कै गो है अभिकारक की तरफ, इधर कै गो है, इधर कै गो है, इधर कै गो है। अब दू करने याद रखना, संतुलित करने के लिए हमेशा क्या करते हैं जी, गुना करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सीधे क्या करो, दू से। अब देखो ये दोनों साथे ना है जी, जब दोनों साथे तो क्या करेंगे हम लोग, एक सेकेंड करेंगे तो इसमें भी क्या होता है, दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, दो इधर और दो इधर, दो इधर दो इधर। ये कौन था, ये स्टेप दो था, है ना। अब चलते हैं स्टेप किसमें, तीसरा में, है ना। स्टेप 3 है, समझा। अब यहाँ पर देखो H2 प्लस में Cl2, समझे ना। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, HCl। अब बोलो यहाँ पर कहाँ पर चेंज किए हैं, यहाँ पर कि यहाँ पे, यहाँ पर, तो इसको लिख दिए आज जस के तस, फिर क्या कर दिए इसको जी हम लोग, लिख देंगे हाँ ये स्टेप 4 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे क्या कि यह है समीकरण संतुलित हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, एक सेकंड। हमरा का दै था गिफ्ट है।